जय हिंद दोस्तों। भारत ने पहली बार अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल को ट्रेन से लॉन्च करके टेस्ट किया है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब तक दुनिया में भारत के अलावा केवल 4 ऐसे देश हैं जो इस मिसाइल टेस्ट का सफल परीक्षण कर चुके हैं। रसिया, अमेरिका, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बाद भारत अब 5वां वो देश बना है जो अपने न्यूक्लियर मिसाइल को रेलवे ट्रैक से भी लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, 24 सितंबर को डीआरडीओ ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ मिलकर यह टेस्ट किया। मिसाइल को स्पेशली डिजाइंड रेल मोबाइल लॉन्चर से फायर किया गया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने खुद इस बात की जानकारी दी। यह टेस्ट सक्सेसफुल रहा और इस अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर बताई गई। अब दोस्तों, ट्रेन से इस मिसाइल को लॉन्च करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझते हैं। क्योंकि कभी भी जब हमारा चाइना से युद्ध होगा तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि हमारी आर्मी की मूवमेंट चाइना वालों को ना पता चले। अब दोस्तों, होता क्या है कि अगर हमें चाइना पर मिसाइल अटैक करना है तो जैसे ही हम अपने लॉन्चिंग पैड को बॉर्डर तक ले जाएंगे और फिर वहां से मिसाइल लॉन्च करेंगे, तब तक में चाइना के जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारे आर्मी के मूवमेंट को, रॉकेट लॉन्चर के मूवमेंट्स को पकड़ लेंगे और हमारे मिसाइल लॉन्च करने के पहले ही उस जगह पर अटैक कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस जगह से मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, ये हमारे दुश्मन को कभी भी पता ना चले। और ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने से भारत के पास वो क्षमता आ गई है। क्यों? क्योंकि भारत में चारों तरफ रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं। अब कौन से ट्रेन में न्यूक्लियर मिसाइल है, ये किसी भी सैटेलाइट सिस्टम के लिए पता कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अब ट्रेन से मिसाइल को हम इजिली बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और किसी भी जगह से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हम तुरंत पंजाब, राजस्थान, गुजरात, किसी भी जगह से मिसाइल अटैक कर सकते हैं और उनके सैटेलाइट्स, उनके रडार सिस्टम इस चीज को पकड़ ही नहीं पाएंगे कि ये अटैक हुआ कहाँ से है। अब होता क्या है, जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान इस जगह से भारत पर मिसाइल लॉन्च कर रहा है, तो हम अपने डिफेंस सिस्टम S-400, आकाश और बाकी के डिफेंस सिस्टम को उसी हिसाब से सेट करते हैं कि पाकिस्तान की मिसाइल को भारत में आने के पहले ही हम इंटरसेप्ट कर दें। बट जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि सामने वाले की मिसाइल कहाँ से आने वाली है, तो हमारे डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाते हैं। इसलिए ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता पाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसके बाद अब चाइना कितने भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम रख ले, कितने भी एडवांस सैटेलाइट से वो भारत के फौज की मूवमेंट को ट्रैक करे, बट उसके लिए ये पकड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा कि भारत किस जगह से कब मिसाइल अटैक करेगा। अब इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है, मतलब चाइना के सारे इंपॉर्टेंट सिटीज इसकी रेंज में आते हैं। अब दोस्तों, भारत का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो भारत का नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि चाइना के बॉर्डर के पास हमारे जो स्टेट्स हैं उसमें तेजी से हम अपने रेलवे ट्रैक को बिछाएं, क्योंकि चाइना के बॉर्डर के पास जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनमें रेलवे कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। जैसे हमारा मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, इन सब में हमें बहुत अच्छे से रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कभी भी युद्ध के सिचुएशन में अगर हमें चाइना पर मिसाइल लॉन्च करना हो तो हम इजिली ट्रेन के थ्रू अपने मिसाइल को ट्रांसपोर्ट करके चाइना पे अचानक से अटैक कर सके। अब दोस्तों, चाइना ने ट्रेन से सफल मिसाइल का परीक्षण 2016 में ही कर लिया था। उन्होंने अपने DF सीरीज मिसाइल के साथ इस टेस्ट का सफल परीक्षण किया था। तो इंडिया ने बेसिकली उनको जवाब दिया है कि अब हम भी पीछे नहीं है और 2000 किलोमीटर रेंज का मतलब है कि अब चाइना के किसी भी मेजर सिटी पर हम भी न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। तो दोस्तों, अग्नि प्राइम का ये रेल टेस्ट सिर्फ एक मिसाइल का ट्रायल नहीं बल्कि एक सिग्नल है पाकिस्तान को कि तुम्हारी प्लानिंग अब काम नहीं आएगी, और चाइना को कि हम भी तुम्हारे लेवल के सिस्टम बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंडिया को आगे और किस तरह के सिस्टम बनाने चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।